आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज। आप सभी को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि इस वर्ष आश्विन मास में लगने वाली नवरात्रि तिथि अब समाप्त होने को जा रही है। ये नवरात्रि तिथि जो है अष्टमी और नवमी एक साथ लगी है और आज हम सबने बड़े ही उल्लास के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ माँ भगवती के कन्या पूजन किए है। माँ भगवती का कन्या पूजन माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। विधिवत माँ का पूजन किया जाता है और माँ की कन्याओं का पूजन किया जाता है। कन्याओं को चरण धुलाने के बाद उनकी सेवा की जाती है, उन्हें भोज और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिन लोगों ने आज ये कार्य किया है, अपने अनुष्ठान में उन्होंने एक कार्य सबसे उत्तम किया है, क्योंकि कन्या पूजन को बड़ा ही विशेष माना गया है। लेकिन आज की रात्रि हमारे जीवन में बहुत खास रहती है। जो भी माँ आद्य शक्ति की आराधना कर रहे हैं पिछले 9 दिनों से, उन सभी के लिए 9वां दिन बहुत ही खास रहता है। मैंने पहले ही ये निवेदन किया है कि आपके घर में लगाई गई माता जी की चौकी, माता जी का स्थान आज रात्रि में नहीं हटाना है। आज की रात्रि माता जी के लिए बहुत ही विशेष मानी जाती है और जिन लोगों ने पूरे 9 दिनों पूरे 9 दिनों में व्रत किया है, नियमित पूजा और मेरे द्वारा बताई गई विधि के साथ भोग लगाया है, उन सभी के लिए आज की रात्रि को बहुत विशेष कार्य करने की आवश्यकता रहती है। क्योंकि माँ आद्य शक्ति माता सिद्धिदात्री की 9वीं तिथि मानी जाती है। माता सिद्धिदात्री वह आद्य शक्ति है जो माँ आद्य शक्ति प्रभु भोलेनाथ का एक रूप अवतार है। अगर मैं ये कहूं कि अगर ये रूप जो है आद्य शक्ति माता सिद्धिदात्री अर्धनारीश्वर रूप है, तो ये भी गलत नहीं है। आज की रात्रि में ही माँ के शरीर में प्रभु भोलेनाथ जी का वास हुआ था और प्रभु भोलेनाथ जी के शरीर में माता आद्य शक्ति का वास हुआ और ये दोनों पूर्ण हो गए। इसीलिए नवरात्रि का 9वां दिन बहुत ही खास रहता है। क्या करें आज रात को? आप सब जानते हैं कि शाम के समय हम सभी लोग माँ भगवती की आराधना करते हैं। कुछ लोग मंदिरों में जाते हैं और जो मंदिर नहीं जाते वो घर बैठ के ही आराधना करते हैं। तो आज की आराधना माता सिद्धिदात्री के लिए की जाएगी। माता सिद्धिदात्री को प्रसन्न आपको करना है। उनको शाम के समय उनको दक्षिणा प्रदान करनी है, धूप दीप लगाना है, उनके निमित्त पुष्प अर्पण करने हैं। और सबसे विशेष बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि माता रानी को आपने दिन में पूड़ी हलवा छोले का भोग लगाया है, लेकिन आज शाम को हमें किस चीज का भोग लगाना है जो सिद्धिदात्री को बेहद प्रसन्न है और जिससे जो है हमारे जीवन में रिद्धि सिद्धि प्रदान करने वाली ये जो भोग है ये बहुत खास रहता है। सफेद तिलों का भोग लगाया जाता है। आज की रात्रि में तिलों से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं, नहीं तो आप सफेद तिल बाजार से लाके ही माँ के श्री चरणों में अर्पण कीजिए। तिल के साथ माँ को लगेगा किशमिश का भोग। आप सब जानते हैं कि पंच तत्व से बना हुआ पंचमेवा भोग माई को प्रिय होता है, लेकिन किशमिश का भोग सिद्धिदात्री माता को बेहद बेहद प्रिय है। आपकी जो भी मनोकामनाएं वे अपनी आज रात्रि काल में अवश्य कीजिएगा। माँ को लगाएंगे, उनके सम्मुख एक देसी घी का दीपक आपको जलाना है। विधान बहुत बड़ा है, लेकिन आप सब गृहस्थ हैं, कम से कम एक दीपक के अंदर 9 बातियां आप सब बना लीजिएगा। और ये 9 बातियों से बना हुआ जो दीपक है वे एक दीपक में 9 बाती लगाकर आपको आज रात्रि में माता जी की आरती उतारनी है। ये आरती आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं और घर के आसपास बने हुए मंदिर में भी जाकर ये आरती आप जरूर उतारिएगा। विशेष रूप से माई को फल का भोग लगता है, माता जी को आप पान का भोग लगा सकते हैं। जो भी व्यंजन मिठाई इत्यादि आप माँ को आज देना चाहें वे दे सकते हैं। माता जी को कुछ लोग आज वस्त्र आभूषण भी चढ़ाते हैं, सोना चांदी इत्यादि इत्यादि जो भी हमारे मन विचार कामना होती है वे हम माँ को अर्पण करते हैं। लेकिन हम माँ के निमित्त आज जो देसी घी का दीपक 9 बाती का लगाएंगे वो बहुत खास रहेगा। मैंने 9 दिनों से कभी लक्ष्मी माता जी की बात नहीं की है, कभी भोलेनाथ जी की बात नहीं की है, लेकिन जिसके घर में भोलेनाथ और सिद्धिदात्री का वास रहता है वहां माता लक्ष्मी का आगमन अपने आप हो जाता है। वैभव सुख और संपत्ति को देने वाली
माँ आद्य शक्ति जो है वह सिद्धिदात्री के रूप में हमारे घर में वास करती हैं। इसीलिए आज रात्रि काल में आपके पास एक बेलपत्र का होना बहुत जरूरी है। ये कई विधियों से अर्पण किया जाता है। पहला तो आप लाल कलर की रौली के साथ बेलपत्र को गंगा जल में डिबोने के बाद उसे स्वच्छ कर ले। उसके ऊपर आपको क्लीम लिखना है और ये क्लीम लिखने के बाद माता जी को अर्पण करना है। अगर ऐसा कर लें तो उत्तम रहेगा। कुछ ना कर सके तो गंगा जल के साथ रौली को मिला लीजिए और बेलपत्र को उसमें भिगो दीजिए। वह बेलपत्र हरा दिखना बंद हो जाएगा, पूर्णतः लाल रंग का हो जाएगा। ये लाल रंग का बेलपत्र आप माता जी को चढ़ाएं और बाद में यही बेलपत्र आप एक कागज में, कपड़े में लपेटकर अपने घर के स्थान पर उसे नियमित रूप से उनकी पूजा हो सके इस तरीके से आप उसे रखिएगा। तीसरा, अगर आपके पास भरपूर बेलपत्र है तो आप बेलपत्र की एक माला बनाकर भी आज माता सिद्धिदात्री को अर्पण कर सकते हैं। ये सुख सौभाग्य को देती है, समृद्धि को बढ़ाती है, हर सिद्धि यानी हर प्रकार की जीवन में सिद्धियां प्राप्त होती है। सिद्धि मतलब कोई जादू टोना नहीं होता, सिद्धियों का मतलब होता है घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि का होना। आशा करती हूँ छोटा सा ज्ञान है लेकिन बड़ा ही आनंद का रहेगा। आप छोटा सा काम है जरूर कीजिए। माँ की आरती रात को उतारिए कपूर और लौंग के साथ, इस आरती को आपको करना है। कलश की विधि मैंने आपको बताई है। कोई भी चीज गंदे जल में नहीं प्रवाह करनी, स्वच्छ स्थान पर अवश्य जाइएगा। तीर्थों में जा सकते हैं। कलश का जो जल है उसका घर में छींटा कल सुबह के लिए लगाया जाएगा। कलश के ऊपर रखा हुआ नारियल को आप तोड़ेंगे नहीं। वह नारियल आप अपने घर की अलमारी में, दुकान में रख सकते हैं। ना रखना चाहें तो उसे भी आप जल में प्रवाह कर दीजिए। प्रत्येक सामग्री को, समिधा को, प्रत्येक वस्तु को तुलसी के साथ आपने कोई भी चीज जो पूजा में रखी है वे सभी विसर्जन में जाएगी। अगर आपने पूजा में अक्षत रखे हैं वे चाहे तो आप अपने घर में रख सकते हैं, नहीं तो सभी वस्तुओं को कल दशहरा होने से पहले ही आप जल के अंदर उसे विसर्जित कर दीजिए। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।